SLC एकेडमी वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एसएससी रेलवे के लिए जीके डिस्कस करेंगे, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। आपको 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। अब इनमें से बताना है राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, बी। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न, लाल ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी मंगल को, ऑप्शन सी शनि को, ऑप्शन डी बुध को। सही जवाब बी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में तिब्बत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ए गंगा, बी कावेरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत में तिब्बत से होकर बहने वाली नदी है, जो तिब्बत से होकर के भारत में बहती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष। आपको बताना है सही जवाब। सही जवाब है 35 वर्ष। किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित है वो 35 वर्ष है राज्यपाल बनने के लिए। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आपको बताना है कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, बी। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप जानते हैं कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। सही जवाब है सी मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, भारत में शीत फसल के मौसम को किस नाम से जाना जाता है? शीत फसल के मौसम के बारे में बताना है। ए रबी, बी खरीफ, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको बताना है।
सही जवाब है ए रवि। भारत में शीत फसल के मौसम को किस नाम से जाना जाता है? रवि के नाम से जाना जाता है। शीत फसल को रवि के नाम से जाना जाता है। रवि फसल अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीनों में उगाए जाते हैं। और प्रमुख रवि फसल की बात करें तो गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों है। रवि फसल अक्टूबर से दिसंबर सर्दियों के महीनों में। इसलिए खरीफ फसल की बात करें तो जून से अक्टूबर के मानसून के महीनों में बोई जाती है, यानी कि मानसूनी कह सकते हैं इसे। प्रमुख खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली तथा सोयाबीन है। याद रखिएगा, खरीफ फसल जून से अक्टूबर के बीच। अगला प्रश्न, भारत में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? ए 50%, बी 60%, सी 70%, डी 75%। आपको बताना है। सही जवाब है सी 70%। भारत में कुल आबादी का 70% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी कि 70% आबादी कृषि पर निर्भर है भारत में। अगला प्रश्न है, झूम क्या है? झूम नदी का नाम, एक लोक नृत्य, एक जनजाति, खेती का प्रकार। आपको बताना है झूम क्या है। सही जवाब है डी, खेती का प्रकार। झूम पहाड़ी इलाकों में की जाने वाली एक खेती है जिसको हम झूम कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है जिसे झूम खेती कहा जाता है। मोटिवेशनल कोट्स, बीच बीच में आपको मोटिवेशनल कोट्स मिलता रहेगा। कहते हैं, जो बीत गया वक्त उस पर बात मत कीजिए, जो बीत गया वक्त उस पर बात मत कीजिए, जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। यानी कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बीते हुए बातों को बिसारते रहते हैं और बीती हुई बातों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। हमारा ये बुरा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन बातों को रिपीट मत कीजिए और आप अपने बीते हुए वक्त को बार बार याद ना करते हुए जो बचा हुआ वक्त बचा हुआ है उस वक्त पे फोकस कीजिए और उसमें मेहनत करके सफलता हासिल कीजिए। उसे बर्बाद मत कीजिए। जो बचा हुआ वक्त है वो आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है, कीमती है, और उस वक्त को बर्बाद मत कीजिए। मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि अभी आपने देखा था, उसी के बारे में अगला प्रश्न है। झूम कृषि कहाँ अभी भी प्रचलित है, कहाँ अभी भी झूम कृषि की जाती है? मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से तीनों। बताना है आपको झूम कृषि कहाँ प्रचलित है। सही जवाब उपयुक्त सभी। झूम कृषि मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर तीनों जगह की जाती है। ये तीनों जगह प्रचलित है। अभी भी झूम कृषि मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर में की जाती है। उपयुक्त सभी, डी सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मृदा रहित कृषि की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए आर्द्रता संवर्धन, ऑप्शन बी जल संवर्धन, ऑप्शन सी अंतर फसलन और ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फिर से रिपीट कर रहे हैं। आर्द्रता संवर्धन, जल संवर्धन, अंतर फसलन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बताइएगा। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है बी, जल संवर्धन। मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। जल संवर्धन इज द राइट आंसर। मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहे हैं, कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन सी 27 दिसंबर, ऑप्शन डी 28 दिसंबर। आपको सही जवाब बताना है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, सही जवाब बताइए। सही जवाब है बी 26 सितंबर। 26 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने पशु वध पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इनमें से सही जवाब आपको बताना है। पशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया। सही जवाब है डी, श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने देश में पशु वध पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पशुओं के वध को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, जहां पशु वध जानवरों का वध नहीं किया जा सकता है, और वह एकमात्र देश है श्रीलंका जहां पशु वध पूर्णतः प्रतिबंधित है। मोटिवेशनल कोट्स आपको मिलता रहेगा। अगला मोटिवेशनल कोट्स आपके सामने है, चुनौती और डर का जितना ज़्यादा सामना कर लोगे आप, चुनौती और डर का जितना ज़्यादा सामना कर लोगे आप काबिल बन जाओगे उतना ही। कहते हैं ना कि चुनौतियां हमारी ज़िंदगी में हमेशा आती रहती है और उन्हीं चुनौतियों से हमें डर लगता रहता है, लेकिन जो इंसान उसका डटकर मुकाबला करेगा वो हमेशा निखरता रहता है और काबिल बनता रहता है। इसलिए चुनौतियों से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार का है। चिकित्सा सेतु ऐप बनाया गया है, वो किस राज्य सरकार से बिलोंग करता है। ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। आपको सही जवाब बताना है। चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य का है। सही जवाब है डी उत्तर प्रदेश। चिकित्सा सेतु ऐप जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। चिकित्सा सेतु ऐप जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया। मृत्यु दंड कहाँ समाप्त कर दिया गया है बताना है। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी कजाकिस्तान।
सही जवाब है डी कजाकिस्तान। अगर मृत्युदंड की बात करें तो मृत्युदंड को कजाकिस्तान में समाप्त कर दिया गया है। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। वहां मृत्युदंड किसी को भी नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा, कजाकिस्तान मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश कजाकिस्तान है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर जहां सूर्य टेम्पल है, आप लोग को पता होगा। ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी रामसेन, ऑप्शन सी नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। सही जवाब बताना है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है सी नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था, जो सन टेम्पल से नाम से फेमस है। कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में संशोधन कब किया गया? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1954। सही जवाब है बी 1951। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? रबर की खेती में प्रसिद्ध कौन है बताना है आपको। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। सही जवाब है सी केरल। भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जो रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, केरल रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रबर की खेती के मामले में केरल सबसे अव्वल है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है। आपको बताना है हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम। सही जवाब आपको बताना है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। सही जवाब है ए लोहा। हेमोग्लोबिन में लोहा अर्थात आयरन पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट तत्व है। यह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न, सलाल परियोजना कहाँ स्थित है? सलाल परियोजना की बात कर रहे हैं। मणिपुर, नेपाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आपको बताना है सलाल परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, मणिपुर, नेपाल, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सही जवाब है डी जम्मू कश्मीर। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर की परियोजना है, सलाल परियोजना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स।